हर हर महादेव दोस्तों मैं कुंदन पाठक। मेरे YouTube चैनल @कुंदन पाठक ब्लॉग्स 23 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सोमनाथ मंदिर का दर्शन, वहाँ कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे और कितना खर्च आएगा, इन सभी के बारे में इस ब्लॉग में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये यात्रा हमने लखनऊ से शुरू की और सोमनाथ मंदिर तक जाने के लिए हमें बेरावल जंक्शन तक जाना होगा, जो अहमदाबाद से लगभग 300-350 किलोमीटर की दूरी पर है। आप किसी भी बड़े शहर से या कहीं से भी आप अगर उस जगह जाना चाहते हैं तो बाई ट्रेन जाने के लिए आपको अहमदाबाद होते हुए बेरावल जंक्शन तक जाना होगा। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट के लिए अहमदाबाद या जूनागढ़ या फिर आप राजकोट आ सकते हैं। इन सभी जगह से आपको बस या ट्रेन की सुविधा आराम से मिल जाएगी, इसलिए आप वहां तक बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर भगवान शिव जी की एक ज्योतिर्लिंग है और ये भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। हम जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग बाबा सोमनाथ देव की है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर बेहद प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर में काफ़ी धन होने के कारण यहाँ पर अरब देशों से कई आक्रमणकारी कई बार आक्रमण किए और महमूद गजनवी ने इस पर 17 बार आक्रमण करके यहाँ से काफ़ी सोना और धन ले गया अपने साथ। दोस्तों, जब आप बेरावल जंक्शन पहुंच जाते हैं तो बेरावल जंक्शन से उतर करके आप बाहर निकलते हैं। वहां पर बहुत सारे ऑटो या टैक्सी खड़ी होती हैं जो आपको सोमनाथ मंदिर तक बड़े आसानी से पहुंचा देती हैं। सोमनाथ मंदिर तक जाने के लिए आपको 20 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से वहां पर ऑटो आपको पहुंचाते हैं। सोमनाथ मंदिर जब आप पहुंचते हैं तो एक गोल चौराहा मिलता है। उस गोल चौराहे के बाईं तरफ आप देखेंगे तो सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बहुत बड़ा वहाँ पर गेस्ट हाउस है, जिसमें बहुत सारे होटल और उनके एसी नॉन एसी रूम्स और डॉर्मेट्री रूम हैं, जहाँ पर भोजनालय भी है और सब कुछ उचित दाम पर आपको बेहद अच्छी व्यवस्था के साथ मिल जाता है। यदि आप बाहर से आ रहे हैं तो वहाँ पर डॉर्मेट्री या एसी या नॉन एसी रूम ले करके आप रह करके भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे और बंद होने का समय रात को 10 बजे है। दिन में 3 बार आरती होती है, 7 बजे, 12 बजे और शाम को 7 बजे। और यदि आपके पास मोबाइल फ़ोन आप ले जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन जमा करने के लिए मंदिर के ठीक पहले काउंटर बना हुआ है। वहाँ पर लॉकर भी है। उस लॉकर में आप अपने बैग्स या ज़रूरी सामान रख सकते हैं। प्राइवेट लॉकर्स के कुछ चार्जेस लगते हैं। दोस्तों, सावन महीने को छोड़ करके मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन वहाँ की अति उत्तम व्यवस्था के कारण यदि भीड़ भी है तो आसानी से आपको दर्शन मिल जाते हैं। दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। मंदिर बेहद ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जिसके अंदर भगवान शिव जी की एक बेहद अच्छी शिवलिंग स्थापित है। दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा, मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप नहीं ले जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आपको लॉकर में ही जमा करके जाना पड़ेगा। दोस्तों, यदि आप सुबह के समय मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं तो मंदिर दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर से बाहर निकल करके पीछे समंदर और उसके साथ लगा हुआ एक कॉरिडोर है जो लगभग 3 से 4 किलोमीटर लंबा है, जिस पर आप साइकिलिंग कर सकते हैं या पैदल चल सकते हैं। साइकिलिंग करने के लिए आपको साइकिल उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि साइकिल आपको किराए पर मंदिर के गेट के ठीक बगल में ही आपको मिल जाती है, जिसका किराया लगभग
₹20 प्रति आधे घंटे के लिए होता है। वहाँ पर आसानी से आपको साइकिल मिल जाएगी और इस कॉरिडोर से आप लगभग 3 से 4 किलोमीटर पैदल या साइकिल से यात्रा कर सकते हैं और समुद्र के बेहद उग्र और अच्छे नज़ारे को आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप मंदिर में शाम को दर्शन के लिए जाते हैं तो शाम को आरती के बाद मंदिर में एक लाइट एंड साउंड प्रोग्राम होता है जो बेहद ही अच्छा और आपको उस मंदिर के पूरे इतिहास और आने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताई जाती है। मंदिर का निर्माण कैसे हुआ और इस मंदिर को कैसे नष्ट किया गया, ये सारी चीज़ें आपको उस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम में सुनाया जाता है। तो ये लाइट एंड साउंड प्रोग्राम अवश्य देखें, जिससे आपको मंदिर के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी होती है। दोस्तों, ये मंदिर जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद सरदार पटेल जी ने इसको बनवाया था। इस मंदिर के पहले एक पुराना मंदिर था जिसका जीर्णोद्धार करके इस नए मंदिर को बनाया गया। दोस्तों, इस मंदिर के ठीक बगल में एक पुराना मंदिर है जिसका पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने 16वीं सदी में किया था। दोस्तों, यदि भक्तों को कोई पूजा पाठ या कर्मकांड करवाना होता है तो इसी मंदिर में संपन्न किया जाता है। यहाँ पर बहुत से धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पंडित और पुजारी आपको मिल जाएंगे जो आपके धार्मिक अनुष्ठान को कराएंगे। दोस्तों, मंदिर के ठीक बगल से सोमनाथ बीच के लिए एक रास्ता गया हुआ है। सोमनाथ बीच पर जाने के लिए आपको ₹5 का टिकट लेना होता है और फिर आप उस बीच का आनंद ले सकते हैं। जब आप बीच पर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे घोड़े और ऊंट खड़े होते हैं। घोड़े और ऊंट की सवारी के लिए आपको कुछ चार्जेस देने होते हैं। वो लगभग ₹100 प्रति व्यक्ति के हिसाब से होता है और वह आपको 102 किलोमीटर की यात्रा कराते हैं। आप यदि उस बीच का आनंद लेना चाहते हैं तो आप काफ़ी लंबे समय तक उस कॉरिडोर का भी इस्तेमाल करके आप उस पूरे समंदर का आनंद ले सकते हैं जो मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में आपको समुद्र के दर्शन कराते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर समुद्र बेहद ही विकराल रूप से गर्जना करता है और आप उस बीच पर नहाने की कोशिश न करिए क्योंकि समुद्र की लहरें बहुत तेज उठती हैं, इसलिए आप केवल दूर से ही उसका आनंद लें तो बेहतर होगा। दोस्तों, जिस समय हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, उस समय गुजरात और सौराष्ट्र बेहद ही धनवान प्रदेश हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ से जो व्यापारी अरब या अन्य देशों को जाते थे वो वहाँ से बहुत ज़्यादा धन ले आते थे और उसमें से कुछ स्वर्ण इस मंदिर में अर्पित करते थे। इस कारण इस मंदिर में बहुत ज़्यादा धन थे और ये धन अरब और अन्य आक्रमणकारियों को चुभता था और उन्हें यह लगता था कि इस धन को किस तरह से प्राप्त किया जाए, इसलिए इस पर बार बार आक्रमण किया गया और इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया। दोस्तों, मंदिर दर्शन के उपरांत आप मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे मंदिर हैं जिसका आप आसानी से पैदल ही दर्शन कर सकते हैं। 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बहुत सारे मंदिर हैं और उन सारे मंदिर तक पहुंचने के लिए आप पैदल ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मंदिर के ठीक सामने से ही जो रोड गई है उससे आप अगर चलते जाते हैं तो आपको राम मंदिर, परशुराम मंदिर, त्रिवेणी संगम, सूर्य मंदिर, पंच पांडव गुफा, ये सारे मंदिर आपको 2 से 3 किलोमीटर के अंदर मिल जाएंगे। तो इन सभी
मंदिर पर आप आसानी से पैदल यात्रा करके दर्शन कर सकते हैं। वीडियो में आप देख रहे होंगे कि ये पंच पांडव गुफा है जो जमीन के अंदर है, और इसमें आपको एक लाइट लेकर के जाना होता है क्योंकि अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। दोस्तों, सोमनाथ की यात्रा करते समय आप यदि जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में जाते हैं या फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में जाते हैं तो ये बेहद अच्छा मौसम होता है। गर्मी के दिनों में काफ़ी गर्मी पड़ती है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है और साथ ही साथ गर्मी का मौसम, तो उस समय काफ़ी गर्मी होती है, तो उस समय न जाएं तो बेहतर होगा। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर दर्शन के लिए यदि जाते हैं आप तो आसपास कई जगह हैं जैसे ओमकारेश्वर, द्वारका और भेंट द्वारका। इन सभी जगह पर आप यदि दर्शन करना चाहते हैं तो 4 से 5 दिन में आप सारे जगह की दर्शन बड़े आराम से कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को घूमने के लिए आपको 2 दिन का समय चाहिए। 1 दिन का समय या 2 दिन का समय आप भेंट द्वारका और द्वारका के लिए रख लीजिए, और 1 दिन का समय आप ओमकारेश्वर और आसपास के क्षेत्रों के लिए रख लीजिए। इस प्रकार आपकी पूरी यात्रा 5 दिनों में पूरे सौराष्ट्र की हो जाएगी। दोस्तों, वेरावल से ओखा के लिए आपको प्रतिदिन एक ट्रेन जाती है जो रात को 9 बजे जाती है और ओखा सुबह 7 बजे पहुंचती है, जिससे आप द्वारिका और भेंट द्वारिका जा सकते हैं। दोस्तों, मैं सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने के पश्चात भेंट द्वारिका और द्वारिका गया, जिसका ब्लॉग आप अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जब भी आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएं तो द्वारिकाधीश और भेंट द्वारिका जरूर जाएं। दोस्तों, भेंट द्वारिका जो कि माना जाता है कि कृष्ण जी की पुरानी नगरी, वहां जाने के लिए आपको बोट का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये बोट प्रति व्यक्ति 30 से 40 रुपये आपको ले जाने के लिए लेते हैं और फिर 30 से 40 रुपये आपको वापस ले आने के लिए लेते हैं। भेंट द्वारिका तक जाने के लिए अब एक ब्रिज बनाया जा रहा है जिसका नाम सिग्नेचर ब्रिज है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।